हेलो एवरीवन, हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस जो कि आपकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. सो हियर वी गो. क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? किसम को ऑथराइजेशन है जो कि फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो कि विड्रॉ करेगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट और डी finance minister. So parliament is authorized to draw funds from the consolidated fund of India. Parliament को ये authorization है मिला है. Moving on to the second question, which of the following is not a fundamental duty? So you are knowing that fundamental duties have been mentioned in the part 4th A में mentioned है fundamental duties, और ये 42nd amendment के लाई गई थी fundamental duties. So which of the following is not a fundamental duty? So all these are fundamental duties except A. So to vote in public elections is not a fundamental duty. बाकी सारी fundamental duties are vote in public election is not a fundamental duty. Moving on to the next question. So DPSPs embody the concept of, see, DPSPs directly principles of the state policy किस part में mentioned है? ये आपके part 4th में है, और हमने ये कहाँ से लिए? We have taken it from the Ireland. ये हमने आयरलैंड से लिए हैं. सी DPSPs एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट का ये कंसेप्ट एम्बॉडी करती हैं. पुलिस स्टेट नहीं करती हैं, वेलफेयर स्टेट. सो आंसर बी विल बी करेक्ट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, सी द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, सी प्रियम्बल आपका क्या है? प्रियम्बल स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये आंसर कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से मिले करेक्ट होगा? प्रियम्बल से आपका. सो प्रियम्बल स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया से. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स दैट आर एडेड टू द प्रियम्बल आफ्टर अमेंडमेंट. सी ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रियम्बल में ये वर्ड्स मेंशन नहीं थे, इनको अमेंडमेंट से लाया गया है. वो अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट था. सो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि अमेंडमेंट के बाद लाए गए हैं? 42nd अमेंडमेंट के बाद. सो दीज वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज. अभी ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दैट फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेंशन्ड इन पार्ट 4th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किस अमेंडमेंट से लाए गए हैं? दिस हैव बीन introduced by the 42nd amendment. So option A will be correct. So moving on to the next question, see, during a national emergency, the rights which can be fundamental rights can be suspended except, see, during the course of emergency the fundamental rights can be suspended except, सी आर्टिकल 21 क्या होता है? आर्टिकल 21 है आपका 19 है फ्रीडम है, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 20 इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो ये सी आपका नहीं हो सकता. आर्टिकल 20 को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते, और 21 को. सी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड 20 इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो इन दोनों को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते. रेस्ट ऑल कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एमरजेंसी. आप लोग बताएंगे इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352 इमरजेंसी को स्टेट करता है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी को. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट. सी यू ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया. वो कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया था. कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd, 44, 56 और 38? किस अमेंडमेंट से किया गया था? सो इट वॉज 44 अमेंडमेंट. ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था? डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से. सो अगला क्वेश्चन में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी पे ही है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से तो हमने हटा दिया, तो अब इसे बना क्या दिया? सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फंडामेंटल राइट से हट के अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें किस आर्टिकल को कहा गया है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने कई जगह देखा होगा. सो दिस क्वेश्चन इज, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 किसे डोनेट करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी आर्टिकल 19 क्या है आपका? फ्रीडम स्टेट कर रहा है. 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? राइट टू इक्वालिटी. ये सारे हैं. और राइट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो इसी को नोवल फीचर कहा गया है आपका हार्ट एंड सोल.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तब क्या होगा? यूनियन बजट जब पास नहीं होगा लोकसभा से, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, या फिर बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, और द फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइंस, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ये आपका बजट पास करते हैं, या फिर डी, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? सो इसमें जो आंसर होगा देखिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा था, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन। इसका रीज़न देखिए क्या होगा, जब बजट आपका पार्लियामेंट में पास हो रहा है, अगर ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजोरिटी पार्टी है ना उसके पास मेजोरिटी नहीं है, जो जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या होगा, उनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा लोकसभा में से, क्योंकि उनके पास लोग मेजोरिटी नहीं है, सो दे हैव टू रिज़ाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल 356 आपका इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसमें से कौन सा होगा? स्टेट प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी ऑल ऑफ द अबव। सी आर्टिकल 356 क्या है, ये ऑल ऑफ सारे कंपास करता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट इज दी सारे हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन वोट करते हैं? सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज डू वोट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये भी वोट करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट, सारे वोट करते हैं इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमने बोरो किससे किया है? अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, हमने किससे बोरो किया है? दिस वी हैव बोरोड इट फ्रॉम दिस साउथ अफ्रीका से हमने ये बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, सी इसमें एक क्वेश्चन है, ज्वाइंट सिटिंग को केवल कौन कॉल कर सकता है? प्रेसिडेंट कौन है ओनली कॉल फॉर द ज्वाइंट सिटिंग, कोई और नहीं कॉल कर सकता, तो ये किसके केस में हो सकती है? सी मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो किस केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में हो जाएगी ज्वाइंट सिटिंग, केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में, मनी बिल के केस में नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के केस में नहीं होगी, केवल ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, सी इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हुए थे, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हुए थे आपके, के आर नारायण एन नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये भी इनके भी अपोनेंट एक के स्टैंड हुए थे, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, नीलम संजीवा रेड्डी, इनमें से कोई नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी अपोनेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसमें से कौन सी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में हेल्प आउट करती है? फंडामेंटल राइट्स ही इंडिविजुअल से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स आपके इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ये नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी इंडिविजुअल पे एनफोर्स की गई हैं, कि इंडिविजुअल जो आपकी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन उनको दे रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का भी कुछ कंट्री के प्रति एक कर्तव्य है जो कि इसमें मेंशन, लेकिन डीपीएसपीज आर दी आंसर द फॉलोइंग फंडामेंटल, ये गवर्नेंस आप इसमें पढ़िएगा, इसमें वेरियस आर्टिकल्स आते हैं 44 40 सारे आर्टिकल्स होंगे इसमें, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डीपीएसपीज को एक्सप्लेन करूँगा। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल या जॉइंट सेटिंग? सी आर्टिकल 110 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड इट इज़ रिलेटेड टू मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ फंडामेंटल राइट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? These are not sacrosanct, these are not justiciable, these are in part second and these cannot be suspended in case of emergency। See, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये किस में मेंशन है? पार्ट थर्ड में मेंशन है, और दीज कैन बी सस्पेंडेड, सो आंसर क्या होगा? दीज आर नॉट सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट मतलब होता है परमानेंट, ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और कर्टेल किए जा सकते हैं, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी सब नहीं होंगे, जस्ट इट इज़ जस्टिसाइबल, इट इज़ मेंशन द पार्ट थर्ड, इट कैन बी सस्पेंडेड, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इट कैन बी सस्पेंडेड, सो दीज आर नॉट परमानेंट, ऑप्शन ए विल बी ट्रू। राइट टू प्राइवेसी इज़ अ पार्ट ऑफ, सी राइट टू प्राइवेसी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें ये मेंशन था राइट टू प्राइवेसी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है ये आर्टिकल 21। बाकी सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, सी जॉइंट सिटिंग तब होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जॉइंट सिटिंग कॉल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन ओनली कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग,
इसके अलावा कोई कॉल नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन ओनली कॉल फॉर द जॉइंट सिटिंग। और उसको प्रेसाइड कौन करेगा? सी प्रेसिडेंट कॉल करता है लेकिन प्रेसिडेंट डज नॉट प्रेसाइड। प्रेसाइड कौन करेगा? स्पीकर, हु इज़ द हेड ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर इसको प्रेसाइड करेंगे। सी प्रेसिडेंट कॉल करता है लेकिन प्रेसिडेंट डज नॉट प्रेसाइड ओवर दिस, स्पीकर प्रेसाइड करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। फोर्थ शेड्यूल आपका किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन, एलोकेशन ऑफ सीट्स। सी एंटी डिफेक्शन बहुत फेमस है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल, ये शेड्यूल 10 है आपका। शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ मैंशनड है। लैंग्वेजेस आपके शेड्यूल 8 में, ये ध्यान रखिएगा, आपको मिल जाएंगे। और तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शेड्यूल 4 आप एलोकेशन ऑफ द सीट्स रिलेटेड है। सो राइट टू एजुकेशन इज इन, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है? सी अभी मैंने बताया। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है? रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21A इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। ये अमेंडमेंट चलाया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट? इस कॉन्करेंट लिस्ट, सी यू आर नोइंग, 3 लिस्ट होती है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट दोनों इस मैटर में लॉज बना सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है? डिफेंस यूनियन का सब्जेक्ट है। पब्लिक सेंट एंड सैनिटेशन स्टेट के सब्जेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट है, लोग का पार्ट है। दोनों इसमें, यूनियन और स्टेट दोनों इसमें लॉज बना सकती है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम। सी ये हमने किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यूएस, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। सी दिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने ये लिया है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मनी बिल? कौन सा इसमें से ट्रू? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द बिल, आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू मनी बिल। ऊपर मैंने क्वेश्चन में बताया था, देखा, आर्टिकल 112 इज नॉट रिलेटेड। कौन सा आर्टिकल है? 110। इट कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ इन लोकसभा, गलत है ये। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द मनी बिल। राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है मनी बिल को अमेंड करने के लिए। उसके पास केवल 14 डेज का टाइम होता है, या तो वो बिल को पास करे या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे। वो बिल को कुछ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा। सी हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर। हाई कोर्ट से किसके अंडर रिट्स इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट किस में रिट इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? 226 आपका आर्टिकल किसका है? हाई कोर्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया इंडिया हैज़ बोरोड द कंसेप्ट ऑफ PIL। सी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका था जो कि इंडिया में बोरो किया गया है। ये किससे किया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। सी ये भी एक बार बहुत बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि उस टाइम कौन कौन से जज थे जिन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, ओवर द पायनियर। सी वो जज थे कृष्णा अय्यर, जज कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती। ये ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा PN भगवती और कृष्णा अय्यर फॉर द जज, जो ये PIL को इंडिया में लेकर के आए थे। द ओथ टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। सी द oath to the office of the governor is administered by CGI, Chief Justice of India, President, Chief Minister of State और the Chief Justice of the State High Court। इसमें से कौन गवर्नर को दिलवाते हैं? बताइए। सी इट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को कौन दिलवाते हैं? CGI, और गवर्नर को चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट को CGI दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ द अटॉर्नी जनरल? या ये बताइए क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, ये ऑप्शन सही है। स्पीक इन द लोकसभा, ये भी सही है। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी टू द लोकसभा, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अटॉर्नी जनरल सारे काम कर सकते हैं, बट ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो ये सारे काम कर सकते हैं। विच स्केड्यूल इज रिलेटेड टू द पंचायती राज? सी पंचायती राज से कौन सा स्केड्यूल रिलेटेड है आपका? इट इज़ शेड्यूल 11 इज रिलेटेड टू पंचायती राज। So next question, what is the minimum age to become a governor? So minimum age to become a governor is 35 years age is the minimum age to become a governor. The constitution can be amended in how many ways?
सी कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 3 वेज, किस किस से? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है आपको। सिंपल, स्पेशल एंड स्टेट रेटिफिकेशन आपको लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आपको रिलेटेड है 97th अमेंडमेंट। विच स्टेट वॉज फर्स्ट टू स्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम? इनमें से कौन से स्टेट ने पहली बार लागू किया ये चीज़? केरला, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? व्हाट डू यू थिंक? सी इट इज़ दी राजस्थान। इनफैक्ट सबसे पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज को, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? नागौर। दैट डिस्ट्रिक्ट वाज नागौर डिस्ट्रिक्ट। So preventive detention is in which article of the Constitution? See, preventive detention is mentioned in the article 20 में mentioned है preventive detention, और यही article 20 and 21 cannot be, और 21 these cannot be suspended during emergency में ये दोनों suspend नहीं हो सकती। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, so remember that. Which of the following special powers has only been conferred to the Rajya Sabha only? See, राज्यसभा के पास ये पावर्स है, कौन कौन सी है? टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, दिस इज नॉट। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी नहीं है। ओनली, ये राज्यसभा ओनली नहीं है। टू अमेंड द मनी बिल, इसमें तो कोई पावर्स ही नहीं है। तो इट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, ये पावर है। सो ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFOS, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 371 कौन सा रिलेटेड है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सी JNK नहीं है, JNK से जो रिलेटेड है वो आर्टिकल 370 है। आर्टिकल 371 इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, सी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, इनमें से कौन करता है अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, स्टेट असेंबली नहीं करती है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनको। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 123। ये एक पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि अगर पार्लियामेंट के कोई भी एक सेशन नहीं है, मीटिंग में पार्लियामेंट का कोई भी एक सेशन नहीं है उस टाइम, तो फिर आर्टिकल 123 यूज़ करके प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एम्पावर टू स्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल, इनमें से किसको एम्पावर किया गया इंटरस्टेट काउंसिल स्टैब्लिश करने के लिए? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट? क्या होगा इसका आंसर? सी ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई है, ही कैन एस्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है ज़रूरी है तो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश दैट। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी मूव्ड इन, सी द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी मूव्ड इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने भी डिस्कस किया, पार्ट 4A में मैंशनड है, इनको अमेंडमेंट से लाया गया था। किसकी रिकमेंडेशन में? इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सोलन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस में, और कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर? इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? सो वी आर हैविंग 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में। कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे थी? अशोक मेहता, बलवंत राव, GV के राव और ठंगन कमेटी। सी इट वॉज द अशोक राय मेहता कमेटी। सी पंचायती राज पे ये भी है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे कौन सी? अशोक मेहता थी। पर भाई ये सारी कमेटी पंचायती राज पे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं किसी न किसी टाइम पे। सो सबसे पहली कमेटी बलवंत राय थी, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे अशोक मेहता कमेटी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन आर्टिकल, सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में मैंशन है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, पार्ट 4 में है, ये मैंशनड है आर्टिकल 51A से स्टार्ट है। ये आर्टिकल 51 पे आपके DPSPs एंड होते हैं, उसके बाद 51A में इनको एक अमेंडमेंट्स के बाद लिया गया था।
विच इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन चीफ लॉ ऑफिसर है? ए बी सी डी? सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिसर नहीं, इज एन इंडिपेंडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन से इनमें से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? सी इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। What is the age of retirement of Election Commission of India? See, age of retirement of Election Commission of India क्या है? इनको अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनकी रिटायरमेंट ऑफ एज कितनी है? 65। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। See, which of the following rates means we command? So we command rates है जो कि कौन इशू करेगा ये रेट्स? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये 32। तो मैंडमस इज द रेट विच मीन्स वी कमांड्स। और ये कई कई सारी रेट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, क्राइटोरी एंड क्यू वारंटो, अलग अलग रेट्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब जैसे रिक्वायरमेंट होता है। सो वी कमांड कौन सी रेट है? मैंडमस। विच आर्टिकल डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन आर्टिकल 14? ये क्वेश्चन बताइए। सी आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी बताता है, लेकिन आर्टिकल 358 इसका सस्पेंशन बताता है। जो ये सस्पेंड हो रही है आपकी, इसका आंसर है आर्टिकल 352 आपको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बता रहा है। आर्टिकल 358 सस्पेंशन। द फॉलोइंग स्टेट्स एफ्स्पा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट वॉज इम्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन सी स्टेट में पहली बार लगा था एफ्स्पा? ये बहुत आपने सुन रखा होगा एफ्स्पा के बारे में भी, रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो कौन सी स्टेट में पहली बार ये लेकिन लगा था? सी सबसे पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगा था। दैट विल बी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो गाइज इस बार के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। फॉर द नेक्स्ट टाइम कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस चाहिए या कोई सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।